आपके सामने रख रहे हैं कि हमारे जैसे हम लोगों जैसे कितने अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का ये माध्यम रहा है। नजरें बदले तो नजारे बदल गए, कश्ती ने रूप मोड़ा तो किनारे बदल गए। जिसने जिस रूप में बदलने का प्रयास किया उसको उस रूप में गुरुवर ने बदल के रख दिया। कोई अगर कर्मचारी की नौकरी के लिए आया तो उसको कर्मचारी का पद मिला, तो कोई अगर पदाधिकारी की तमन्ना लेकर आया तो ये नीचे का दरी बिछाते बिछाते कब पदाधिकारी बना पता ही नहीं चला। लास्ट में आता है कि वो पटना का इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर होगा, किसी के बारे में आता है कि वो लखनऊ का IRS हो गए, तो किसी के बारे में आता है कि अपनी जिंदगी के सफल बिजनेसमैन हो गए, तो किसी के बारे में आता है कि वो जिंदगी के सफल पत्रकार हैं, तो जिंदगी के सफल डॉक्टर हैं। तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो रेलवे, इंजीनियरिंग, इन सारे SSC से पोस्ट लेके, तो बहुत सारे भाई हैं कि अपने रोजी और रोजगार में दिन गुना रात चौगुना तरक्की करते हैं। इसके पीछे जब कारण देखा जाता है कि आखिर हजारों की झुंड में आने वाले युवाओं में से एक मुट्ठी क्यों सफल है। इस देश की जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। ये देश का मास है, ये देश के बहुत बड़ी जनसंख्या जो है ये मास के रूप में है, लेकिन आज भी संसद भवन में 543 व्यक्ति बैठता है जो देश के लिए खास है। इस मास से वो खास बना कैसे, इसके पीछे आप कभी अपने आप को टटोले? आप एक अपनी जीवनचर्या को सही करने का माध्यम बना के हर संडे को सीढ़ी से ऊपर तो आते हैं, लेकिन कभी इसके लिए आपने जीने का प्रयास नहीं किया। ईमानदारी से इस बात को दिल में बिठा ले, ईमानदारी से दिल में बिठा ले, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है, हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आप बशर्ते कि ईमानदारी से साझेदारी करें। आप मात्र केवल आते हैं कि मेरी नौकरी गायत्री मंदिर में जाने से हो जाएगी, अवश्य हो जाएगा, लेकिन आप नौकरी लेकर भी सफल नहीं रहेंगे, क्योंकि केवल मात्र आपने माध्यम अपने कैरियर को बनाने के लिए लगाया, जिंदगी को संभालने के लिए नहीं लगाया। हर सैटरडे को नुक्कड़ सभा होता है, भाइयों से रिक्वेस्ट होता है कि आप कम से कम 1 घंटे का समय 5 बजे से शुरू होता है बाजार समिति चौक पे, मात्र 4 भाई 3 भाई पहुंचते हैं, वो भी हम लोग जो यहाँ के सीनियर मेंबर है, वही 4 लोग वहां भी पहुंचे। वहीं आपकी भागीदारी है कहां? मात्र भोज रखा गया है, भोज में खाने के लिए पहुंच जाना है, इतनी बस भागीदारी। आप जिस भाव से भगवान को पूज रहे हैं, बिल्कुल आपका उस भाव से फल मिलेगा। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी भावनाएं जैसे होती है वैसा ही वो भगवान का दर्शन करता है। एक छोटी सी कहानी बताते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। नदी के किनारे सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म बेला में एक साधु स्नान कर रहे थे। वो उनकी दिनचर्या थी कि सुबह में 3:30 बजे स्नान करके अपनी कुटिया में जाके भगवान का ध्यान करना था। वो डेली नदी के किनारे जाते थे और 3:30 बजे सुबह में स्नान करके अपनी कुटिया में जाते थे ध्यान के लिए। उसी समय एक मर्डरर हत्या करके और दूसरे छोर पे अपनी चाकू को धो रहा होता है। वो सामने देखता है कि एक व्यक्ति स्नान कर रहा है, दूर से क्लियर पता नहीं चलता है वो कौन है। मन में सोचता है ये कितना बड़ा मर्डरर है कि हमसे पहले आके और अपना चाकू धो रहा है, हम तो बाद में आए हैं। साधु जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो उनको लगता है ये कितना बड़ा संत है जो हमसे पहले आके नदी में स्नान कर रहा है और हमसे पहले भगवान की प्रार्थना करने के लिए तत्पर है। अभी इसी बातों को हमने बताया कि नजरें बदले तो नजारे बदल गए, कश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। दोनों की अपनी अपनी भावनाएं थी। साधु का दिल पवित्र, उदार और नेक बातों को सोचने वाला था, तो साधु सोचता है कि वो कितना अच्छा संत है जो हमसे पहले आके नदी में स्नान कर रहा है। और वहीं पे दुष्ट आत्मा जो मर्डर करके आया है वो सोच रहा है कि वो कैसा है जो हमसे पहले मर्डर कर लिया है। यही आपके अंदर चीज बैठा है। भगवान को साधन न समझे, इसे साध्य न समझे, अपने अंग
पूज्य गुरुदेव कभी किसी भी अपने शिष्यों को शिष्य की उपाधि नहीं दी है। कभी ये नहीं कहे कि ये हमारे भक्तगण शिष्य है या भक्तगण है। इनकी किताब कभी पढ़िएगा, गुरुवर की अंतर्वेदना भाग 1 और भाग 2, जब भी मौका मिले आप पढ़ेंगे। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आप मेरे अंग अवयव हो, और अंग अवयव मतलब शरीर का एक हिस्सा हो। कहीं भी कष्ट होगा मेरे अंदर तड़प हो जाएगी। क्या आप उस रूप में गुरु के साथ साझेदारी किए हैं? अगर साझेदारी किए हैं तो हर दृष्टिकोण से ये साझेदारी मुनाफे का सौदा होगा। जिसको बैंकिंग का नौकरी चाहिए उसे बैंकिंग मिलेगा, जिसको रेलवे चाहिए रेलवे मिलेगा, एसएससी चाहिए एसएससी मिलेगा। जो निस्वार्थ भाव से ही अंग अवयव का पात्र बनेगा उसे बजरंग बली की तरह, जैसे निस्वार्थ भाव से जुड़ने वाले उस बजरंग बली को राम से कई गुना ज्यादा मंदिर बजरंग बली का है, उस रूप में भी रिटर्निंग मिलेगा और मिला भी है। थोड़ी सी आपको चलना होगा, इस युवा मंडल के लिए जीना होगा। इसी का नाम सही श्रद्धा और सही भक्ति है। बार बार इस बातों का जिक्र करते हैं कि गुरुवर लिखे हैं कि बेटा विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। आप शालीन बने और कर्मठी पुरुषार्थी बने। आपका 1 घंटे का समय नियमित अगर हर युवा लगा दे कि हम अपने जैसे गिरे को बचा लेंगे, आप अवश्य बच जाइएगा। वैसे जैसे मेहंदी पीसने वाले की हाथ अपने आप लाल हो जाती है, आप बचाने का माध्यम बनेंगे, आप खुद बच जाएंगे। बार बार यहां से उदाहरण दिया जाता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। वो पूछे कि तुझे किस पद पर जाना है। आप तो जिंदगी को उस दुकान की शटर की तरह मान लिया है जो फिक्स में खुलता है और फिक्स में ही बंद हो जाता है। मेरे मित्र, आज अपना वार्षिकोत्सव है और वार्षिकोत्सव के सुबह में इतनी कम भीड़ अंदर से पच नहीं रही है। हम जैसे ही आए और साइकिलों की कम संख्या देखे अंदर से टूट गए थे कि क्या हो गया है इस नौजवानों को, बहुत ज्यादा ठंड लग गई है। वो दिन भूल गए क्या कि आप ही जैसा कोई जवान आज लेह लद्दाख और ग्लेशियर में आपकी देश की रक्षा के लिए खड़ा है और आप अपनी जिंदगी को बनाने के लिए भगवान की गोद में बैठना है तो आपको ठंड आ रही है। ऐसे ही युवाओं को ठंड पहले मारती है। ऐसे ही युवा कैरियर के लिए दर की ठोकर खाते हैं। जिसे जिंदगी जीने में ठंड लगती हो, जिसे गुरु का कार्य करने में शर्म आती हो। कभी महामानव की जीवनी पढ़िएगा, मदन मोहन मालवीय का पहला पेज में उन्होंने छात्रों के नाम संदेश लिखा है। वो लिखते हैं, दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरिनाम, हिम्मत से कारज करो, पूरे होंगे सबका। आज की युवा पीढ़ी लड़खड़ाई है। दूध पियो के जगह वो जाकर पता नहीं कौन सी दुकान है देसी विदेशी वहीं पी रहा है। नित्य जपो हरिनाम के जगह पे ऐश्वर्या राय की कौन फिल्म लगी, दीपिका पादुकोण नहीं आ रही है, सलमान खान की कौन सी आ रही है, वो इनको भगवान मान लिया है। हिम्मत है ही नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं, तो हिम्मत से कार्य कहां करेगा। और हिम्मत से कार्य नहीं किया तो पूरे कभी भी उसका काम नहीं होता है। 3 बार में इंटर करता है, 2-4 बार ग्रेजुएशन करता है, एज लैप्स कर जाता है, कहीं पैसा देके इंजीनियरिंग में एडमिशन करा लेता है, तब कहता है इंजीनियरिंग हो गया है, 5-6 हजार की नौकरी दिला दीजिएगा, मिल जाएगा, जाकर रिसेप्शनिस्ट बन जाइए, कहीं भी 5 हजार की नौकरी मिल जाएगी। इसी को मजबूत बनाना है। उसी में दूसरी लाइन लिखते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने हित के काज, परमारथ के कारण मोहि न आवे लाज। मर जाऊंगा लेकिन अपने पेट के लिए कभी नहीं मांगूंगा। भगवान के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो मुझे कोई शर्म नहीं है। और हैदराबाद के निजाम ने जूता तक मारा, फिर भी उनके अंदर कोई कष्ट नहीं रहा। और आज हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके महामाना तो चले गए, लेकिन वो अमरत्व को प्राप्त हुए। और आज उस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले हजारों लाखों युवा उच्च पदाधिकारी के पद पर हैं। तो गुरु के लिए जीने वाला कभी खाली नहीं रहता है। विशेष समय नहीं लेते हुए आगे का मार्गदर्शन के लिए बुलाते हैं हिंदुस्तान के चर्चित पत्रकार, आपके बीच के भाई आदरणीय उज्जवल वीरा को।